पैसा लगा गरीबों का, मथुरा में अपनी आंखों से चल कर देखो क्या धोखा। वहाँ मुरादें पूरी होंगी, तरस रहे जिस बूंद को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। वो कौन सी गम है प्यारे भाई बहनों, वो वही गम है कि माँ के पेट में हमने वादा किया था कि सब छोड़ छाड़ के भजन करेंगे, भजन नहीं हो पा रहा, तब हम लोग उल्टे सीधे काम करते हैं और कोई दूसरा सबब नहीं है। जो लोग अंडा खाते हैं, जो लोग ये अनैतिक क्रियाकलाप करते हैं, इन्हें भजन की रास्ता नहीं मिल पा रही, इसलिए ये गंदे संदे काम हम अज्ञानतावश कर रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने आपके लिए संदेश भेजा है, जय गुरुदेव नाम का मंदिर, पैसा लगा गरीबों का, मथुरा में अपनी आंखों से चल कर देखो, वहाँ मुरादें पूरी होंगी, तरस रहे जिस बूंद को, जिस सुख के लिए तरस रहे हो, तलाश कर रहे हो, उस सुख की तलाश बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव मंदिर पर जब आओगे, वहाँ मंदिर में एक बुराई चढ़ाओगे, बाबा जी ने कहा बच्चा एक मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी, तरस रहे जिस बूंद को, वो चीज आपको वहाँ मिल जाएगी। इसलिए ऐसा विश्व मंदिर आगरा दिल्ली बाईपास मथुरा में बना के खड़ा कर दिया गया है। उस मंदिर का देवता अनवरत बरकत बांट रहा है। आप लोग 1 जुलाई से 5 जुलाई 5 दिन तक मथुरा में मुड़िया पूनो भी होती है, उसी आषाढ़ी पर लोग परिक्रमा के लिए जाते हैं। और आपके लिए महात्मा बड़े चालाक, बड़े चतुर, वो जानते हैं कि आगे ये सब लोग यानी इस चीज को भूल जाएंगे, तो कम से कम मुड़िया पूनो पे तो आएंगे, और मुड़िया पूनो पे आएंगे तो इनके लिए वहां जगह निर्धारित करी जाए। तो अज्ञानतावश कैसे भी, इसीलिए लिखा भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि। आप उसी रास्ते से गुजरेंगे, जब मुड़िया पूनो के लिए जाएंगे तो आप वहां पर चमचमाता हुआ, सजता संवरता हुआ जय गुरुदेव नाम का जब मंदिर देखेंगे, जिसमें रात के समय में झिलमिल झिलमिल प्यारे भाई बहनों बड़ा अच्छा लगता, सितारों की तरह रोशनी होती, और जब आप वहां का नजारा देखेंगे तो एक बार मुंह से जय गुरुदेव। तो ये मंदिर किसका है? ये जय गुरुदेव बाबा का मंदिर है। भाई को भाई अनकाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि। एक बार तो नाम निकलेगा अजामिल की तरह, तो प्यारे भाई बहनों फिर भी आपका कल्याण। और हम तो आपको न्योता दे रहे, निमंत्रण दे रहे, इतने जो हमने आपके सामने साक्ष्य दिए हैं, तो ये साक्ष्य इतने गलत तो हो नहीं सकते। जो नए लोग हैं, आप लोग एक चीज को सुने, मैं इस मंच से आपको जो सुना रहा, मेरी तरफ से ये कुछ नहीं है, ये सब बाबा जी का है। अगर इस मंच पर बैठकर आपको धोखा दिया जाएगा तो प्यारे भाई बहन, आप लोगों के चरण चूमकर आपकी आत्मा को जगाने का एक काम कर रहा हूँ। क्या हमारे भी बाल बच्चे हैं, अगर इस मंच से आपको धोखा दिया जाएगा तो प्यारे भाई बहनों मुझे भी बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। इसलिए मेरी तो कोई बात है नहीं, मेरी बात मत समझना,
ये सारी बातें स्वामी जी महाराज की हैं। तो अब आगे का जिक्र सुने। इस देश और दुनिया में रहते हुए हम अंडा मांस मछली शराब की तरफ दौड़ रहे हैं। इसके पीछे का एक कारण है। वो कारण मेरे प्यारे भाई बहन हमने आपको बार बार समझा दिया। हम लोग असलियत से दूर हैं। हम उसके बारे में कोई ख्याल नहीं रख रहे, इसलिए उस चीज से दूर हैं। इसलिए अब आपसे निवेदन किया जा रहा, विनती की जा रही कि आप जय गुरुदेव आश्रम पर 1 तारीख से 5 तारीख तक 5 दिन का कार्यक्रम चलेगा और ये 3 तारीख को शायद गुरु पूर्णिमा है। आप लोग आइएगा। बहुत बहुत अच्छी चीज और बहुत कुछ ऐसा सुनने को आपको मिलेगा। उलझी हुई बुद्धि सुलझ जाएगी। प्यारे भाई बहनों, सारी चीज आपके संज्ञान में आ जाएगी। इसलिए मैं आपका ध्यान अब केंद्रित करने जा रहा हूँ। सुंदर कांड हो गया, सीता की सुध हो गई, लंका में आग लग रही है। आग लंका में लगने का यही है सबब कि जो आप लोग कर रहे हो, अब इसको एक साइड करना। आज आप लोग संकल्प ले लेना कि आज के बाद हम अंडा मांस मछली शराब नहीं छुएंगे। जब नहीं छुएंगे तो आपकी लंका में आग लगेगी। लंका में आग कैसी लगेगी? प्यारे भाई बहन, ये रिश्तेदार जो पीने वाले, ये आपसे कहेंगे अरे तुम तो जय गुरुदेव में चले गए। अभी देखो, सुंदर कांड के बाद मेरे प्यारे भाई बहन एक बड़ा कांड आने वाला है। उस कांड का नाम है लंका कांड। लंका कांड में क्या है प्यारे भाई बहनों? लंका कांड में ये है, मैं पीछे के प्यारे भाइयों से निवेदन करूंगा, थोड़ी देर और सुन ले, व्यवस्था सब कर दी जाएगी। जय गुरुदेव। भाइयों का ध्यान थोड़ा बंटता है, इसलिए विनती कर रहा हूँ थोड़ा सा शांत हो जाए, ज्यादा देर नहीं। अब जय गुरुदेव। प्यारे भाई बहन, अब आप लोग सारी चीज सुनते जाएं। अब जब आप यहाँ से सुन के जाएंगे, आपका मन आएगा कि हम भी जय गुरुदेव में चलेंगे, हम भी शराब छोड़ेंगे, हम भी मांस छोड़ेंगे, हम भी गंदे गंदे काम छोड़ेंगे, हम भी बाबा जी के चेला बनेंगे। सोई प्यारे भाई बहनों, लंका कांड शुरू। हाँ, 100 मुंह से खाए। अब एक कहावत नहीं, पता नहीं क्या क्या निकल के आएगा। हाँ, अब बाबा जी के चेला बने, ठीक, और बाबा जी और गुरुदेव। प्यारे भाई बहनों, लंका कांड शुरू। अब लंका कांड शुरू, तो लंका कांड में क्या होगा प्यारे भाई बहनों? कतई हमें इधर से उधर नहीं होना। हम सीता रूप में बैठे हैं। राम हमारे यानी पिया है, हमारे मालिक हैं। तो सीता को कतई घबराने की जरूरत नहीं है। मानते हैं कि रावण के पास यानी रथ है, राम बिल्कुल पैदल है, राम के पास कुछ नहीं है। इतिहास आपके सामने गुजर चुका है। अब वो सीता आराम से पूरा युद्ध देख रही है। रावण के पास सारे साधन, राम के पास कोई साधन नहीं। अब सीता का काम ये है कि मन से अपने पिया के लिए प्रार्थना अंदर ही अंदर करती रहे कि हे सरकार, आपका ये काम जो है, आपका जो मनोरथ है, हे सरकार ये सफल हो जाए। मेरे ऊपर दया करो हे मेरे मालिक। जब इस तरीके से मन से हम मालिक से प्रार्थना करते रहेंगे तो प्यारे भाई बहन, रावण की जितनी वो है वो सब के सब मारे जाएंगे और अंतिम में राम की विजय हो जाएगी। इसलिए जो बाबा जी के शिष्य बनेंगे सुनकर समझकर, आपके ऊपर अभी लंका कांड आने वाला, तो लंका कांड में आप लोग कतई भयभीत मत होना। मैया सीता की तरह शांत भाव से बैठे रहना।
और अगर बैठे रहे जय गुरुदेव में लगे रहे तो प्यारे भाई बहन इसके आगे क्या होगा? इसके आगे एक समय आ रहा है, कौन सा? ध्यान से सुनना। जब ये लंका में लड़ाई लगी तो यानी सब लोग मरे पड़े थे, एक तरफ से यानी लाशें पे लाशें बिछ गई, तो कुछ जानकार लोग राम के पास जाते हैं, हजूर, हे हजूर, इन लोगों ने आपके लिए सब कुछ किया और राक्षसों की तरह ये भी पड़े हुए, हे सरकार आपका कोई नाम नहीं लेगा। तो राम ने कहा चिंता मत करो, तो श्री रामचरितमानस को पढ़ना, उसमें आपको मिलेगा। उसमें लिखते हैं गुरु महाराज, सुधा वृष्टि भई दो दलयू पर, दो दलयू पर जिए भालू कपी नहीं रजनी चर। राम की जो सेना थी वो तो जिंदा हो गए, लेकिन राक्षस लोग जिंदा नहीं हुए। अब ये आपको क्या निकालना है? समुद्र में से नेक मतलब की चीज है, जिससे प्यास लगेगी सुन लेंगे। मैं निवेदन करूंगा, बैठ जाओ आप, ज्यादा देर नहीं, जिससे प्यास बहुत काम की चीज है। अब प्यारे भाई बहन अपने तरह का एक उत्तर लेते हैं कि जो लोग कहते हैं कि ये शराब समुद्र मंथन में ये भी निकली, ये भी रतन, तो आप लोग सुन ले, इसी शराब का सेवन करने वाले राक्षस लोग थे, लेकिन ये देवता प्रवृत्ति के लोग शराब से दूर थे। और जब अमृत की बारिश हुई तो ये शराब पर इसका कोई असर नहीं होगा। जिए भालू कप नहीं रजनीचर, राक्षस जिंदा नहीं हुए और वो जिंदा हो गए। मेरे प्यारे भाई बहन, तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद राम अभी जाएंगे उधर अवध की तरफ, और जब अवध की तरफ जाएंगे तो वहां क्या होगा? वहां ये होगा, आप लोग पढ़ के आए हैं, राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भयउ गए सब शोका। प्यारे भाई बहन, उसके बाद इस धराधाम पर सतयुग आ गया, और जब सतयुग आ गया तो उस समय पर अल्प मृत्यु नहीं कबने पीरा, सब सुंदर सब बेरो शरीरा। उस समय पर अल्प मौत कोई नहीं और सब सुंदर सब रूपवान। और उस समय पर क्या हुआ? मांगे बारिश दे जल रामचंद्र के राज, यानी उस समय पर मेघों से कहा जाता है कि मेरे खेत में बरस जाओ, तो एक खेत में बरस जाते हैं, कहते हैं चले जाओ, चले जाते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, उस समय पर क्या हुआ? उस समय पर सतयुग, तो बाबा जी ने कहा है कैसे कलयुग में कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। बाबा जी ने कहा बच्चा, जब सतयुग आएगा तो क्या होगा? माता बहनों की जो चूड़ियां हैं, इनमें हीरे जवाहरात जड़े जाएंगे। जब ये कंडे पाथने के लिए जाती हैं, तो उस समय पर इनकी चूड़ियों में हीरा जवाहरात जड़े हुए यानी मिलेंगे। अब आप अंदाजा लगाओ, कंडा पाथने के लिए जाएंगी, तब चूड़ियों में हीरे जवाहरात, और जब ये सज संवर के अपने घर जाएंगी, तब इनके लिए क्या होगा? वो गुरु महाराज ने नहीं बताया, आगे भाई लोग सुन ले, आप लोगों के लिए इशारा हुआ है।
कि भरत जी आपको श्राप दे के गए हैं। कहे किसान, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन तूने आज यानी राम के सामने दुख प्रकट किया, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ। भरत ने मन ही मन हम लोगों को श्राप दिया था। कहे किसान, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू करेगा खून, यानी चोटी का पसीना यही से निकल जाएगा, लेकिन तुझे कभी शांति, सुख, चैन नहीं मिलेगा। तो महाराज भरत का आज भी श्राप चल रहा है। बाबा जी ऐसे आए हैं जैसे नल और कुंवर को श्राप लगा हुआ था, और ये वही उनके जसोदा मैया के आंगन में पेड़ के रूप में खड़े हैं। प्यारे भाई बहनों, वो बांधे गए रस्सी से उखल उन्होंने ऐसे खींचा, और दोनों रात जो थे नल और कुंवर, अब उनकी देखो शरीर परिवर्तित। ऐ प्यारे भाई बहन, ठीक इसी तरीके से परम पिता परमेश्वर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। काय के लिए कि हम लोगों को जो महाराज भरत का श्राप लगा है, वो श्राप कैसे दूर हो। तो बाबा जी ने कहा, बच्चा चिंता मत करो, दिल्ली की गद्दी पर जब तक कोई शासन करेगा। बाबा जी ने कर्म यानी एक बात कही, बिल्कुल महात्माओं की बात पत्थर की लकीर होती है। बाबा जी ने कहा, दिल्ली की भूमि पर बैठकर कोई माई का लाल इस भारत की जनता को सुखी नहीं कर सकता है। बाबा जी ने कहा, कैसे होगी ये जनता। तो स्वामी जी महाराज ने कहा है कि जब ये परमाणु बम की लड़ाई लगेगी, उस समय पर दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी। दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगी, निर्णय लेने आएगा, संसार जमाना बदलेगा। कहीं जय गुरुदेव पुकार जमाना। बाबा जी ने कहा, ये जो सुरक्षा परिषद अमेरिका में है, वो भारत वर्ष में आ जाएगी। ये बाबा जी ने कहा, भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन कब, जब दिल्ली से राजधानी हट जाएगी तब। अब ये सुनाया जाए मंच से तो बड़े आप लोग मन ही मन हंसेंगे कि दिल्ली से राजधानी कैसे हट जाएगी। प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम लोग कभी कुछ सुने नहीं, इसलिए हमें हंसी तो आएगी। आप लोग कान खोल के सुन लें, बाबा जी का कथन है, दिल्ली से राजधानी हटेगी, और जब दिल्ली से राजधानी हटेगी, इसके बाद इस धराधाम पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग आ जाएगा। बाबा जी ने कहा, जब बच्चा सतयुग आएगा तो 1 बीघा खेत में 100 मन अनाज पैदा होगा। जब 100 मन अनाज पैदा होगा, इससे पहले चाहे कितनी बड़ी से बड़ी योजना बन जाए, अरे बच्चा, तेरी गरीबी दूर होने वाली नहीं है। तेरी गरीबी किस दिन दूर होगी? जिस दिन तेरे खेत में 100 मन अनाज पैदा हो जाएगा, 1 बीघा। प्यारे भाई बहन, बाबा जी ने कहा, अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो बाबा जी ने ये भी कहा, बच्चा चिंता मत करना, आगे आपके सामने ये सारी चीजें पूछी जाएंगी मंचों के माध्यम से, और कहा जाएगा, कहो जो हमने कहा था सो हुआ या नहीं हुआ। प्यारे भाई बहन, ये स्वामी जी महाराज ने गारंटी लिया है। अब कैसे क्या करेंगे स्वामी जी महाराज जाने, लेकिन बाबा जी ने ये कहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो लोगों से ये कह दो कि खून खराबा बहुत होगा। इसलिए लोगों से कहना, सारी चीजों को समझाने के बाद कि लोग शाकाहारी हो जाए। शाकाहारी अगर हो जाएंगे तो बाबा जी ने कहा, आगे की जिम्मेदारी मेरी। तो प्यारे भाई बहन, लंका कांड में अब ये सारी चीज आपने सुनी, और सुनने के बाद फिर आगे क्या होगा, सतयुग आ जाएगा।
इसके बाद है उत्तरकांड, और उत्तरकांड में पूरा सत्संग भरा है। उत्तरकांड से अर्थ ये है कि जब आप बाबा जी के शिष्य हो जाएंगे तो जैसे हम लोग पागल बने घूम रहे हैं, ऐसे आप लोगों के संज्ञान में आएगा। जिस तरीके से आजादी के दीवानों ने उस समय पर लोगों ने बड़ा मना किया कि ये मत तिरंगा उठाओ और ये लड़ाई मत लड़ो, बड़े बड़े लोगों ने टांग पकड़ के खींचा, लेकिन उसमें निर्धन लोग, इतिहास उठा के देख लेना, आजादी की जो लड़ाई लड़ी है निर्धन लोगों के माध्यम से लड़ी गई। बड़े लोग घरों में ऐशो आराम कर रहे थे, आज भी वही हालत है। इसलिए बड़े लोग इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। बाबा जी ने कहा, बच्चा आप लोग अब तक दोषारोपण करते रहे, कालः कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब तक आप कहते रहे भगवान ने ऐसा नहीं चाहा, नहीं हम ये कर लेते। बाबा जी ने ये कहा, बच्चा मेरी पगड़ी बहुत सुंदर है, इस पगड़ी में कोई माई का लाल दाग नहीं लगा सकता। कोई ये नहीं कह सकता बाबा जी जब इतनी बड़ी बात थी तो हमें क्यों नहीं बताई, हम तो बड़े पढ़े लिखे थे, हम 1 किलो अन्न बिगाड़ते थे, हम तो बहुत जल्दी जय गुरुदेव में हो जाते। इसलिए गली गली कूचे कूचे में ये आवाज लगाई जा रही है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। इसलिए प्यारे भाई बहन, 7 कांड मैंने आपको समझा दिए, तब आके उत्तरकांड यानी तब उत्तरमाला मिलेगी, तब आपका थोर ठिकाना लगेगा। अब बीच वाली लाइन पर आ जाओ प्यारे भाई बहनों। तब कहा गया है, 7वां सतगुर सत शब्द लखावा और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। जब 7वां सतगुरु मिलेगा तो जहाँ का जीव वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। इसके बाद इधर आ जाओ, सतई भामर हो अवधि साजन की। तो 7वीं भामर पर लड़की पिया की होती है अपने माता पिता को छोड़कर। ऐसे प्यारे भाई बहन, संत सतगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके आशीर्वचन हमने टूटे फूटे शब्दों में सुनाने का प्रयास किया। अब ज्यादा कुछ न कहते हुए वाणी को यही विराम रहेगी, क्योंकि दोपहरी का समय है, आपने अमूल्य समय दिया। हम समस्त संगत के प्यारे भाई और बहन, जो नए प्यारे भाई बहन हैं, आपका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं, जो आपने अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया, दर्शन दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ बारी कुबरा कहने सुनने में गलती हुई हो तो मुझे छोटा समझ के आप लोग माफ कर देना। एक साथ सभी प्यारे भाई बहन मिलकर बोलेंगे, जय गुरुदेव, जय